महावीर कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा, दिन में पूजन छान के पानी और नित्य जिनालय जाएगा। जय जिनेंद्र बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज की क्लास का टॉपिक बहुत इजी है, वो है पानी छानकर क्यों पीना चाहिए। हम सभी अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स, बड़ों सबसे सुनते हैं कि पानी छान कर पीना चाहिए। तो मन में क्वेश्चन आप लोगों के आता होगा, भाई आज के मॉडर्न बच्चे हैं तो वो कहते हैं कि साफ़ पानी हम आरओ से पीते हैं, बिसलरी का पानी पीते हैं, तो वो ऑलरेडी बहुत क्लीन होता है, तो फिर उसको क्यों छानना। तो आज इसी क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म, पानी की एक बूंद में असंख्यात स्थावर और सूक्ष्म जीव होते हैं। जल कायिक और अनेक जीव इस जल में होते हैं, तो हमें पानी छान कर पीना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जैनिज़्म एक साइंटिफिक रिलीजन भी है, उसकी हर बात साइंटिफिक प्रूफ भी होती है। तो एक साइंटिस्ट सबसे पहले कप्तान सर्वोसरी ने बताया कि पानी की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। तो अब ये बात साइंस ने भी प्रूव कर दी कि जल में जीव होते हैं, अतः हमें पानी छान कर पीना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने जैन धर्म का लॉजिक समझते हैं कि क्यों हमें जल छान कर पीना चाहिए। सबसे प्रमुख बात, जब ये बात सिद्ध हो ही गई कि जल में असंख्यात स्थावर जीव होते हैं, ये जीव हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते, इनको देखने के लिए हमें बढ़िया सी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो हम अहिंसावादी हैं, हम मन वचन कर्म की हिंसा का त्याग करते हैं, तो हमें जल को छान कर ही पीना चाहिए। सेकंड, उसमें इतने सारे स्थावर जीव होते हैं जो अनछने पानी पीने पर हमारे अंदर चले जाते हैं, जिससे हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि अधिकतर डिसीज़ेस गंदे जल की वजह से ही होती हैं, चाहे वो फीवर हो, इन्फेक्शन हो, लूज मोशन हो, पीलिया हो, वॉमिटिंग हो, और भी बहुत सारी। अधिकतर डिसीज़ का जो मेन कॉज होता है वो होता है हमारा अशुद्ध खान पान और जल। इसीलिए हमें जल साफ, शुद्ध और छान कर ही पीना चाहिए। इसके बाद एक बड़ा कारण है हमारा अनछने पानी पीने से असादा वेदनीय कर्म का उदय होता है। हम कर्म में पढ़ चुके हैं कि हम अगर गुड डीड्स करते हैं तो हमारा सादा वेदनीय कर्म का उदय होता है, जिससे हमें सुख मिलता है, और अगर बैड डीड करते हैं तो उन बैड डीड्स के कारण हमारा असादा कर्म का उदय होता है, जिससे हमें दुख मिलता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, जीवों का घात जानबूझकर नहीं करना है, इसीलिए हमें पानी छान कर पीना चाहिए। और जैन धर्म ये भी कहता है हमें छान करने के बाद जीवानी भी करनी चाहिए। जीवानी का मतलब है हमने जहाँ से पानी लेकर छाना है, वापस फिर उस चलने को स्टेनर को वापस वहीं पर उलट कर डाल दें, जिससे जो जीव जहाँ थे वहीं पर पहुँच जाएं। पहले तो कुएं होते थे तो ये पॉसिबल हो जाता था, अब ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे द्वारा जीवों की घात कम से कम हो। एक और बात, जैन धर्म के अनुसार एक बार पानी छानने पर वो ओनली 48 मिनट्स के लिए शुद्ध रहता है, यानी कि छानने के बाद आप 48 मिनट तक उसको कंज्यूम कर लें, दैट इट्स ओके। लेकिन अगर उसके बाद आपको पीना है तो दोबारा उसको छानना पड़ेगा। लेकिन आप इस प्रोसेस को थोड़ा लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो आप उस पानी को छानने के बाद उसमें सौंफ या लौंग डाल देते हैं, तो वो 6 घंटे के लिए आप उसको बिना छाने पी सकते हैं। लेकिन अगर एक बार और लंबा प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप इसको एक बार अच्छे से बॉईल कर लीजिए, उसके बाद ठंडा करके इसको आप 24 आवर्स तक इसको आप पी सकते हैं। लेकिन 24 घंटे के बाद इसको दोबारा गर्म करके पीने योग्य ये पानी नहीं रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें पानी छानकर क्यों पीना चाहिए। अगर हम इसका साइंटिफिक व्यू देखें
तो भी आप जानते हैं कि हमारी हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हमें अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए पानी को छान कर ही पीना चाहिए। हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज जी भी कहते थे कि अगर आपको सुई लगवानी है तो बिना छाने पानी पीजिए। सुई लगवाने का उनका मतलब था कि हमें अपने पेट में बहुत सारी बीमारियां करनी हैं, क्योंकि अनछने पानी से अंदर हमारे इतने सारे स्थावर जीव चले जाएंगे जो पेट में इन्फेक्शन करेंगे, हमारी तबीयत खराब करेंगे, तो आपको फिर इंजेक्शन लगेंगे। इसीलिए हमें पानी छान कर ही पीना चाहिए। आजकल तो मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर बहुत छोटी छोटी स्टेनर मिल गई है, जिसे आप मिलती हैं, इनको आप अपने साथ रख सकते हैं और जहाँ तक पॉसिबल हो आपको पानी छान कर पीना चाहिए। और अगर आपसे कोई आप पूछे या आपकी इस बात पर कोई मजाक बनाए तो आपके पास आंसर तो हो गई कि हमें पानी क्यों छान कर पीना चाहिए। तो पानी छान कर पिएं, शुद्ध पिएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय जिनेंद्र।